Hello my YouTube family, I welcome you all to your very own channel Next Gen Teachers। हम कर रहे हैं पेपर 3 की तैयारी लर्निंग एंड टीचिंग की। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने किए थे शॉर्ट नोट्स और अब हम करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग and what is the difference between teaching and instruction? Now the nature of teaching is a dynamic and purposeful process aimed at bringing about desirable changes in learners' knowledge, skills, attitudes and behavior. It is both an art and a science involving planning, interaction and evaluation. अब टीचिंग जो है वो क्या है? टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पर्पसफुल है, उसका कोई पर्पस है, इसीलिए टीचिंग होती है कि अगर टीचर चाहती है कि आपको किसी बारे में नॉलेज हो तो ही वो उस चीज़ का, उस टॉपिक का आपको लेक्चर देती हैं या उसके बारे में आपको पढ़ाती हैं। और टीचर की जो ये प्रोसेस है टीचिंग की, इससे जो है बहुत ही डिज़ायरेबल चेंज आते हैं लर्नर की नॉलेज में, उसके स्किल्स में, उसके एटीट्यूड में और उसके बिहेवियर में भी। अब टीचिंग जो है वो एक आर्ट और साइंस दोनों का मिश्रण है, क्योंकि टीचिंग के लिए एक कला लगती है पढ़ाने में। हर एक इंसान पढ़ा नहीं सकता, पढ़े लिखे सब होते हैं, लेकिन पढ़ाने की जो कला होती है वो सिर्फ टीचर्स में होती है। और साइंस इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत सारी रिसर्च वर्क लगता है, प्लानिंग लगती है, इंटरैक्शन और इवैल्यूएशन भी होती है। टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब ये एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों के अंदर इंटरैक्शन होता है ताकि लर्निंग हो सके। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसकी वजह से टीचर अगर आपको चाहे कि कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है तो ही टीचर आपको जो है उसके बारे में बताएगी। एंड फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब टीचर चाहती है कि आपको कोई किसी चीज़ की नॉलेज हो, तो टीचर ये भी चाहती है कि बच्चे को वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए जो कि उन्होंने समझाने का आपको प्रयास किया है। इट इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टेकिंग प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। अब टीचिंग जो है वो कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं उसके लिए सिर्फ एक क्लासरूम लगे। टीचिंग जो है वो क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वो अपने घर से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, फिर अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपनी सोसाइटी से, आसपास के एनवायरनमेंट से। तो ये सारी चीज़ें उसे कुछ ना कुछ सिखाती हैं और फिर स्कूल जब जाने लगता है तब उसकी टीचर जो है उसे पढ़ाना शुरू करती हैं। तो ये एक फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल इसीलिए क्योंकि अगर हम स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उसके लिए मार्कशीट मिलती है और ये बताया जाता है कि हाँ, हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और इनफॉर्मल इसीलिए क्योंकि हम खाना खाना और पानी पीना या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी डे टू डे की हैं वो हम इनफॉर्मल वे में सीखते हैं, यानी कि अपने घर से सीखते हैं, जिसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन अप्रिसिएशन ज़रूर मिलती है। नाउ टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस अडेप्टिंग टू लर्नर्स नीड। अब टीचिंग भी जो है लर्नर्स के हिसाब से करवाई जाती है। इट इज़ लर्नर सेंटर्ड, फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अब ये एक लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस है कि लर्नर के हिसाब से जो जिस तरीके से बच्चे को समझ आ जाए, टीचर उसके लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती है टीचिंग के, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है
फोकस है वो डेवलप हो पाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, फर्स्ट है इंटरैक्टिव प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरैक्शन होता है उसी को हम टीचिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स। अब टीचर और लर्नर दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसी को हम लर्निंग कहते हैं और टीचिंग कहते हैं। Planned activities requires proper planning of objectives, methods and evaluation. टीचिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर सोचा कि आप लोगों को मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी तो उसके लिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी है, प्रॉपर नोट्स जो हैं वो ढूंढ के बनाए हैं, तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। यही मेरी प्लानिंग है। और हर एक टीचर जो है अलग अलग तरीके से प्लान करती है ताकि बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और इवैल्यूएशन भी प्रॉपर तरीके से किया जा सके। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, नाउ एम एट इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। अब टीचिंग का जो मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट की इमोशनल, सोशल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स, टीचर जो है वो अलग अलग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करती है, टीचिंग एड्स यूज़ करती है और अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाती है अलग अलग लर्नर के लिए, क्योंकि हर एक लर्नर एक जैसा नहीं होता। तो टीचर को भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स लेके आने पड़ते हैं ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सके। इवैल्यूएशन बेस्ड, नाउ इंक्लूड्स कॉन्टिन्यूस असेसमेंट टू चेक लर्निंग आउटकम्स। अब टीचर को जो है लर्निंग बेस्ड जो है असेसमेंट करनी पड़ती है ताकि पता चल सके कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, जो उन्होंने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। Flexible, now teaching method can be modified according to the situation and learner's need. अभी मैंने आपको बताया कि सारे लर्नर्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए टीचिंग जो है, टीचिंग मेथड फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन और लर्नर के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंगली टीचिंग मेथड चेंज हो सकते हैं और एनवायरनमेंट, अगर क्लासरूम में टीचर नहीं पढ़ा रही है और प्लेग्राउंड में खड़ी है तो टीचर वहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके या अलग किसी मेथड की वजह से प्ले वे मेथड में टीचर जो है बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाती है, लर्निंग फिर भी होती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। टीचिंग जो है वो एक फैसिलिटेटिंग लर्निंग और डेवलपमेंट है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर फैसिलिटेट करती है बच्चों को और उनकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा करती है। इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, या तो किसी बच्चे को डायरेक्शन दी जाए कि आपको ये काम ऐसे करना है, या फिर किसी बात की इन्फॉर्मेशन, वो एक तरीके की इंस्ट्रक्शन कहलाती है। नाउ स्कोप, टीचिंग का वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप है जबकि इंस्ट्रक्शंस का नैरो एंड लिमिटेड स्कोप होता है। टीचिंग जो है वो फोकस करती है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर पर, लर्नर की ओवरऑल डेवलपमेंट हो उस पर फोकस रहता है टीचिंग का, जबकि इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक टास्क को कंप्लीट करने तक ही सीमित है। ना इंटरैक्टिव एंड लर्नर सेंटर्ड, टीचिंग जो है इंटरैक्टिव होती है और लर्नर सेंटर्ड होती है, जबकि इंस्ट्रक्शन जो है वो वन वे और टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर ने जो बात कह दी, आपको जिस तरीके से गाइड कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, आपको वही काम करना है, तो वो आपके लिए इंस्ट्रक्शन हो जाती है। नाउ यूजेस वेरियस मेथड्स, टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड के अंदर टीचर्स जो हैं अलग अलग मेथड्स यूज़ करती हैं, टेक्निक्स यूज़ करती हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्नर को पढ़ाती हैं।
जबकि इंस्ट्रक्शन के टाइम पर कमांड्स दी जाती हैं और गाइडलाइंस दी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लासरूम के अंदर टीचिंग जो है वो डिस्कशन और एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकती है, जबकि इंस्ट्रक्शन जो है गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एन असाइनमेंट और टास्क, सीधी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको ये करना है, तो वो एक टास्क के लिए सीधा आपको असाइन कर दिया जाता है, उसके लिए कोई लर्निंग टीचिंग नहीं लगती। कंक्लूजन है, टीचिंग इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरैक्टिव process aimed at the holistic development of learners. लर्नर की holistic development के लिए होती है टीचिंग, while instructions is a limited aspect that focuses on delivering specific information or directions. अब इंस्ट्रक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या फिर किसी को डायरेक्ट करने के लिए अगर कोई बात की जाए, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बोथ आर इम्पॉर्टेंट बट टीचिंग हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप एंड डीपर इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। दोनों का जो है इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन टीचिंग जो है उसका स्कोप बहुत ब्रॉडर है और डीपर है, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है टीचिंग डालती है लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक देम, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।